Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. तो सुबह हो चुकी है इसलिए गुड मॉर्निंग और एक नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। तो आज है मेरा रेस्ट का दिन, नो फ्लाइट। यहाँ पे रेस्ट मींस रेस्ट, वरना यही स्पाइस में थी तो हर दूसरे दिन, नॉट इवन दूसरे, हर एक दिन मैं फ़्लाई करती थी। बस जो ऑफ का दिन था सिर्फ वो ही मेंटेन होता था। बट यहाँ पे हार्डली महीने की 4-5 फ़्लाइट्स हैं एज़ ऑफ नाउ। और अभी मेरा परमानेंट वाला एपी भी नहीं आया है, उसके बाद पता चलेगा प्रॉपर स्केड्यूल का। तो ये अमेज़ॉन वाले भैया आए थे, मुझे चीज़ रिटर्न करनी थी कुछ। उन्होंने बोला कि अपनी बालकनी से ये पार्सल फेंक दो, नीचे आने की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं ऊपर आऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे बना दिया पोपट। मैं गई बालकनी में और भैया थे ही नहीं। फिर दोबारा से उनका कॉल आता है 15-20 मिनट के बाद कि मैं नीचे आ गया हूँ। फिर दोबारा से मैंने बालकनी का गेट खोला और ये खड़े थे भैया नीचे और मैंने फेंक दिया पार्सल। बट भैया कैच नहीं कर पाए, ये देखिए नीचे गिर गया। बट क्या कर सकते हैं। फिर मुझे करना था नाश्ता, तो मैं गई बाहर दूध लेने के लिए और शैम्पू भी ख़रीदना था। तो मैंने सोचा पहले लेके आते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। और फ्लिपकार्ट से मेरा एक और पार्सल आना था, वो भी आया। और आपके मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि खुद ही जाना पड़ता है नीचे, डिलीवरी वाले ऊपर नहीं आते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सीरियसली ले लिया है और अब मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर यहाँ मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई। उसके बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट। तो यहाँ मैं 2 अंडों का ऑमलेट बनाने वाली हूँ। तो पहले अंडे तोड़ते हैं। और दूध तो वैसे मैं शाम के लिए लाई थी, लेकिन नाश्ता करी तो मैंने बोला चलो ठीक है अभी भी पी लेते हैं। तो यहाँ मैं बॉईल कर रही हूँ दूध को। अभी सर्दियाँ प्रॉपर गई नहीं है, अदरवाइज़ मैं ठंडा ही पी लेती, लेकिन सर्दियों में गर्म ही पीना चाहिए। तो यहाँ मैं सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला था और मैं अभी अंडा फेंट रही हूँ। तवा लेंगे, उसको करेंगे हम गरम और फिर बनाएंगे एग। और ये कल मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर गई थी, मुझे नाम भी याद नहीं है। वहाँ मैंने देखा कॉम्प्लान और बाय 1 गेट 2 फ्री मिल रहा था। और मेरा हो गया अगेन पोपट, क्योंकि हफ्ते 10 दिन के अंदर वो हो रहा है एक्सपायर। तो पैसे वेस्ट करने से बेटर है, मैंने बोला चलो ठीक है यही पी लेते हैं। फ़िलहाल मेरे पास बॉर्नविटा का पैकेट ऑलरेडी खुला पड़ा है, लेकिन वो अभी एक्सपायर होने में बहुत टाइम है, इसीलिए ये यूज़ करते हैं। और यहाँ दूध हो गया बॉयल। और ये दूध की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको आप देखते रहोगे तो ये बॉयल नहीं होगा। ज़रा सी तुम्हारी नज़र हटी और दूध बॉयल होके बाहर आ जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है या फिर और भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके साथ ऐसा होता है। और हाँ, एक और चीज़ पूछनी थी मुझे, कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि क्या आपको सिर्फ बोलने वाले व्लॉग्स चाहिए या फिर अगर मैं वॉइस ओवर करूँ जैसे मैं अभी कर रही हूँ तो आपको ये भी चलेगा। और आज के दिन दूध के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, पहले बॉयल होने के टाइम पे बाहर आ जाता, गिर जाता, और अभी डालने के टाइम पे गिर गया। बट इट्स ओके, अब ये मैं थोड़ी देर के बाद साफ़ करती हूँ जो बनाया है, वरना वो ठंडा हो जाएगा। तो फ़िलहाल पहले वो खा लेते हैं, उसके बाद आराम से किचन साफ़ करेंगे। मेरी आज की टू डू लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना कर रखी है, इसलिए मैं नहा धो के एकदम फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे कुछ काम से बाहर जाना है और लंच भी स्किप हो जाएगा, बस ब्रंच से ही काम चलाना पड़ रहा है जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलो निकलते हैं बाहर, आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल जहाँ मैं जा रही हूँ, आई रियली हैव नो आइडिया कि वो लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं या सिर्फ कैश पेमेंट्स ही लेते हैं। वैसे तो आजकल हर पान वाला भी लेता है, तो फिर भी सेफ़ साइड के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा कैश निकाल लेते हैं एटीएम से। और यहाँ मैं स्ट्रगल कर रही थी एटीएम से पैसा निकालने की। स्ट्रगल इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एटीएम यूज़ करना नहीं आता है, बट इसलिए क्योंकि मैं जो कार्ड कैरी कर रही थी वो एक्सपायर्ड था और मेरे को बैंक की साइड से नया एटीएम कार्ड आ भी गया है, बट बाय मिस्टेक मेरे वॉलेट में दूसरा पुराना वाला रह गया और मुझे लगा कि देयर इज़ सम इशू विद द मशीन। कितनी बेवकूफ़ हूँ ना मैं, बताना कमेंट सेक्शन में, बेवकूफ़ी थी ना। सो फाइनली मैं पहुंच गई अपनी लोकेशन पे। आप सोच रहे होंगे भारत गैस यहाँ पर क्या काम है, तो मेरा मुंबई में ऑलरेडी कनेक्शन था सिलेंडर का भारत गैस के साथ। तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र पेपर दिया और बोला कि आप दिल्ली जाके ये ट्रांसफ़र पेपर भारत गैस एजेंसी वालों को दिखा सकते हैं और अपना सिलेंडर ले सकते हैं। इसमें बैक साइड लिखो, फिर आपका जो भी बैंक का है डिटेल लिख दीजिए, फिर पेपर ऊपर दिखा दीजिएगा ट्रांसफ़र पेपर। और ये अंकल बेचारे बैठे बैठे थक गए थे, खड़े होके उधर ही एक्सरसाइज करने लगे।
यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया था। और आप दिल्ली में रहते हो लेकिन अगर आप बाहर निकले हो कुछ खाया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये यहाँ की परंपरा है। तो मैंने ले लिए अपने लिए चिकन मोमोज़, लेकिन इतने वाहियात मोमोज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाए। आप हालत देख ही सकते हो प्लेट में। उसके बाद छोले कुलचे लिए। मैंने बोला चलो भूख लगी है, घर जाके भी कुछ बना नहीं होगा, तो एटलीस्ट बाहर से कुछ तो खा के जाऊँ, तो यही ट्राई कर लेते हैं। तो आई हैड दीज छोले कुलचे। और आते आते मैं सब्ज़ी मंडी भी चली गई। इतना सामान हो गया कि लिटरली मेरे हाथ थक गए। सो गाइस, अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और इतनी थक गई हूँ, इतनी एग्जॉस्ट हो गई हूँ कि पूछो मत। और गैस का काम करने गई थी, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि एक दिन लगता है, तो कल मॉर्निंग में आपको दोबारा आना पड़ेगा, आपके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद सिलेंडर आपको डिलीवर होगा। तो मीन्स कल मॉर्निंग में मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। फ़िलहाल आई एम सो टायर्ड, आई कांट टेल यू। और ये व्लॉग को एंड करना मैं भूल गई। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।